Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So here we are going to see a new topic, that is mechanism of the antibodies production. So हम सभी जानते हैं कि एंटीबॉडीज हमारी होती हैं जब प्रोड्यूस कब होती हैं, जब कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी फॉरेन बॉडीज एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमारी बॉडी उस चीज को किल करने के लिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। बट इतना तो हम सब जानते हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि वो किस फिनोमिना के साथ या किस प्रॉपर्टी के साथ या किस तरह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी इंफेक्शन अंदर आता है तो स्टार्ट किस चीज से हो रहा है, हमारा मैक्रोफेजेस से स्टार्ट हो रहा है। अब ये मैक्रोफेजेस क्या है, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। तो उन कह सकते हैं कि उस चीज को हम कह सकते हैं इम्यून सेल्स, जिसे हमने मैक्रोफेजेस बोल दिया। सो मैक्रोफेजेस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रो मीन्स बिग, फेगस मीन्स या फेजेस मीन्स ईट। तो सिंपल सी चीज है बिग ईट, यानी कोई एक बड़ा सा सेल है जो कि कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है, इंगल्फ कर रहा है। क्या चीज इंगल्फ कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंगल्फ कर रहा है। पर आप सोच रहे होंगे कि जब ये मैक्रोफेजेस जो भी है, ये जो इम्यून सेल है, कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून सेल है, तो ये अगर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, खा लेता है, तो एंटीबॉडीज क्यों प्रोड्यूस होती हैं? सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि स्टार्टिंग तो यही करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करता क्या है कि जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करता है तो ये उसको किल कर देता है। किल करने के बाद उसको रीड करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रीड करता है। रीड करने के बाद ये डिसाइड करता है कि किस तरह की एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होना चाहिए। समझ गए? जैसे कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, आईजीए, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। तो अब सारे तो रिलीज नहीं हो जाएंगे ना। इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सी एंटीबॉडीज की नीड है रिलीज होने के लिए, ठीक है। सो कह सकते हैं कि जो हमारा मैक्रोफेजेस है ये अपने आप को मॉडिफाई करता है। क्यों मॉडिफाई करता है? जिससे कि वो फाइट कर सके अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो सबसे पहले ये ही रिसीव कर रहा है इन्फेक्शन को, तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया फर्स्ट लाइन फाइटिंग मैकेनिज्म। ओके, इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ये हमारा था मैक्रोफेजेस। मैक्रो मीन्स बिग, फेजेस मीन्स इंगल्फ यानी ईट, ठीक। ये देखिए हमारे बैड गाइज हैं, दीज ऑल आर बैड गाइज, या कह सकते हैं दीज ऑल आर एंटीजेंस, ठीक है। तो इन एंटीजेंस को बाइंड करके रखता है इनका प्रोटीन, जो कि इनके लिए इनको सिंथेसाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेकेंड टाइम हुआ क्या कि जैसा ही कोई भी एंटीजन इसके अपने हमारे बॉडी के मतलब एंटर किया, मैक्रोफेजेस ने उसको देखा, उसने उसको इंगल्फ कर लिया। ये देखिए क्राई, ही इज क्राइंग या रो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इसने हमारे मैक्रोफेजेस ने क्या किया, उसको इंगल्फ कर दिया। अब आप देखिए इसने इसको खा तो लिया है, अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। सो मैक्रोफेजेस ने उसको खाने के बाद जो उसका प्रोटीन था, ये देखिए इसका जो प्रोटीन है, ये वाला ब्लैक वाला, ये जितने भी इसके प्रोटीन है, उसको क्या किया, उसके प्रोटीन को रीड करना स्टार्ट कर दिया। क्यों रीड किया? क्योंकि वो ये जानना चाहता है, हमारा मैक्रोफेजेस ये जानना चाहता है कि किस तरह के प्रोटीन के साथ ये एंटर किए हुए हैं और कौन सी हमारी एंटीबॉडी है इस प्रोटीन को आसानी से किल कर सकती है, ठीक है। जैसे ही उसने उसके प्रोटीन को रीड कर लिया, रीड करने के बाद उसने क्या किया कि इम्पल्स जनरेट की, एक मैसेज पास किया। किसको मैसेज पास किया? हमारे थाइमस ग्लैंड में मैसेज पास किया। अब ये थाइमस ग्लैंड क्या होती है? थाइमस ग्लैंड हमारी ब्रेस्ट बोन के जस्ट बिहाइंड होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अ थाइमस ग्लैंड। आप ये देख रहे हैं हमारी स्टर्नम के थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है ये थाइमस ग्लैंड, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? अब ये थाइमस ग्लैंड क्यों होंगे? इसका मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करती है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सेल्स को स्टोर करके रखती है। जैसे कि हमारे टी सेल्स हो गए, हम सब जानते हैं बी सेल्स, टी सेल्स हमारे इम्यून सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन को किल करने में हेल्प करते हैं। तो इसने क्या किया, थाइमस को हेल्प के लिए पूछा कि थाइमस प्लीज हेल्प मी, और मुझे टी सेल्स, हेल्पिंग टी सेल्स के नीड है। तो थाइमस ने क्या किया, टी सेल्स जो हेल्पिंग टी सेल्स थे उसको रिलीज करा दिया। वो देखिए प्रेजेंट हो गए। प्रेजेंट करने के बाद टी सेल्स हमारे एक्टिवेट हो गए। बट सारे टी सेल्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो उन टी सेल्स ने क्या किया, एक टेस्टिंग की।
ठीक है, तो देखिए टी हेल्पिंग सेल्स आर स्टार्टेड टू कैच that which the T cells can catch the antigen or which the antigen can be fit in it. ठीक है, तो T cells ने क्या किया, यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू इजिली बता दूंगी। इसने जब थाइमस ने बहुत सारे टी सेल्स को एक्टिवेट करा दिया, तो उसमें से कौन सा टी सेल ऐसा है जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इजिली किल कर सकता है, ये भी हमें देखना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलिनल सिक्रीशन। ये देखिए कॉलिनल सिक्रीशन इसको बोलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारे टी सेल्स हैं जो कि थाइमस के थ्रू बाहर आ गए हैं। हमारे मैक्रोफेजेस ने क्या किया, इन सारे टी सेल्स को असेस किया, ठीक, प्रोटीन के थ्रू असेस किया, एंटीजन के प्रोटीन के थ्रू असेस किया कि इनमें से कौन सा टी सेल है जो प्रोटीन को, एंटीजन के प्रोटीन को इजिली किल कर सकता है। ये वाला ना, ये वाला नो, ये वाला नो, ये वाला हाँ, ये वाला किल कर सकता है, उसने सोच लिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस, इस सेलेक्टिंग प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, कॉलिनल सिक्रेशन। तो अब एक पर्टिकुलर टी सेल एक्टिवेट हो गया, उसने सिर्फ इस टी सेल ने, जब ये टी सेल सूटेबल है, आप समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टी सेल सूटेबल है इन वाले इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, तो इसने क्या किया, अपने आप को एक्टिवेट कर दिया और बहुत सारे रेप्लिकेशन कर दिए, मतलब अपने आप को बहुत सारे कॉपीज अपनी बना ली। अब जब इसने बहुत सारी कॉपीज बना ली, तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया कहाँ, लिम्फ नोड्स के अंदर। तो हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स के अंदर क्या है, हमारे बी सेल्स होते हैं। मैं आपको रिटर्न में दिखाती हूँ, ये देखिए इम्पल्स जनरेट हुई थी, ये सारी चीजें हो गई थी। ये सारी चीजें होने के बाद टी सेल्स हमारे एक आर्मी बना ली टी सेल्स ने, उसने अपने आप को रेप्लिकेट, मैच वाले ने रेप्लिकेट कर लिया। रेप्लिकेट करने के बाद उसने आपको इतना ज्यादा फैला लिया, इतना ज्यादा फैला लिया, रेप्लिकेट कर लिया कि वो कहाँ चला गया, लिम्फ नोड्स में चला गया। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा लिम्फ नोड्स हैं, वो लिम्फ नोड्स हमारे डायरेक्ट किससे अटैच होते हैं, हमारी ब्लड सप्लाई से अटैच होते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारी ब्लड सप्लाई से डायरेक्ट अटैच होते हैं। तो इन लिम्फ नोड के अंदर हमारे बी सेल्स मिलते हैं। देखिए थाइमस के अंदर हमारे टी सेल्स मिले थे, इन लिम्फ नोड के अंदर हमारे बी सेल्स मिलते हैं। तो जैसे जैसे टी सेल्स ने अपने आप को रेप्लिकेट किया, वो लिम्फ नोड के अंदर चले गए। लिम्फ नोड के अंदर उनको एक और हेल्पर मिल गया जो कि हमारे बी सेल्स थे। उन्होंने बी सेल्स से कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो जैसे ही उसने कहा, तो बी सेल्स एक्टिवेट हो गए। बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ कि बी सेल्स ने भी अपने आप को बहुत ज्यादा रेप्लिकेट किया, फैला लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिम्फ नोड डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं हमारे ब्लड सप्लाई से, तो बी सेल्स हमारे किसके अंदर चले गए, ब्लड सप्लाई के अंदर चले गए। और ब्लड के पास हमारे प्लाज्मा भी होता है, जिसके पास एंटीबॉडीज प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है। तो बी सेल्स ने प्लाज्मा को कहा कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्रोटीन इंसर्ट कर चुका है। ठीक है, बी सेल्स ने भी तो प्रोटीन को रीड किया होगा ना। तो प्लाज्मा ने क्या किया, अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी इनमें से जो भी आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, इनमें से जो भी सूटेबल एंटीबॉडीज थी जिसको प्रोड्यूस होना चाहिए किल करने के लिए, वैसी वाली प्रोड्यूस हो गई। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी ये बात बताई है कि एंटीबॉडीज जो है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, उसी तरह की एंटीबॉडीज रिलीज हो जाती है, जिससे कि वो उस तरह के इन्फेक्शन को इजिली किल कर सके। उसी हिसाब से यहाँ पे एंटीबॉडीज जो भी नीडेड थी वो रिलीज हो गई, और क्या किया, उसने इन्फेक्शन को किल कर दिया। अच्छा, एक और चीज क्या है, ये मेमोरी सेल्स, इन्होंने एंटीबॉडीज को तो रिलीज किया बट साथ में मेमोरी सेल्स को भी रिलीज कर दिया। तो हम सब जानते हैं कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेमोरी सेल्स कौन होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा के थ्रू रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सारी चीजों को एनालाइज कर लेते हैं और उनको रीड कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा इन्फेक्शन आया, किस टाइप का इन्फेक्शन आया, किस तरह का प्रोटीन था उसका, किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, ये सारी चीजें रीड कर लेते हैं और रीड करके हमारी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो जैसे ही सेम इन्फेक्शन नेक्स्ट टाइम आता है, फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स ले लीजिए, एक बार चिकन पॉक्स हुआ, मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो गए। दोबारा से चिकन पॉक्स हुआ, तो मेमोरी सेल्स ने क्या किया, जैसे ही वायरस एंटर किया, तो मेमोरी सेल्स ने क्या किया, दोबारा से उस सारी चीजों को इतनी फास्ट लर्न कराया, हमारे ब्रेन को लर्न कराया और हमारी बॉडी को लर्न कराया कि वायरस के अटैक करने से पहले ही सूटेबल
एंटीबॉडी प्रोड्यूस होके चिकन पॉक्स के वायरस को किल कर दिया उसने, ठीक है। तो मेमोरी सेल्स मेनली किसको एक्टिवेट कराने में हेल्प करती है? आईजीजी को हेल्प करती है एक्टिवेट कराने में। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आईजीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन में ज्यादा एक्टिवेट होता है, और ये इतना पोटेंट है कि ये सडन या तुरंत जो है इन्फेक्शन को किल कर सकता है, ठीक है, सबसे स्ट्रांग होता है। तो मेमोरी सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? आईजीजी को एक्टिवेट करना। कब एक्टिवेट करना? जब सेम इन्फेक्शन दोबारा से हमारी बॉडी में एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स। इसलिए आपने सुना होगा कि चिकन पॉक्स एक बार हो गया तो अब दोबारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन यही है, मेमोरी सेल्स है। मेमोरी सेल्स दोबारा होने ही नहीं देते हैं। जैसे ही उसका वायरस एंटर करता है, मेमोरी सेल्स आईजीजी को एक्टिवेट कर देते हैं और वायरस तुरंत किल हो जाता है और हमारी बॉडी को हार्म होने से पहले या साइन एंड सिम्टम्स आने से पहले ही बचा लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द एंटीबॉडीज। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सिर्फ मैं डायग्राम के थ्रू करूंगी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? कोई भी अलग तरह के या कोई भी इन्फेक्शन आया, मैक्रोफेजेस जो हमारा मेन इम्यून सिस्टम का बॉडी गार्ड है, वो एक्टिवेट हुआ। उसने एक एंटीजन को खा लिया। खाने के बाद उसने उसके प्रोटीन को रीड किया। रीड करने के बाद उसने मैसेज किया, किसमें? थाइमस ग्लैंड में मैसेज किया कि थाइमस प्लीज हेल्प मी, टी सेल्स को ले आओ। थाइमस ने अपने सारे टी सेल्स को ले आया। उन टी सेल्स में से सबने उस प्रोटीन को रीड किया मैक्रोफेजेस के साथ साथ। उस प्रोटीन को रीड करने के बाद जो भी सूटेबल टी सेल था वो एक्टिवेट हुआ और उसने आपको बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर लिया। वो इतना ज्यादा रेप्लिकेट हुआ कि वो उसके कहाँ चला गया? बी सेल्स को एक्टिवेट करने लिम्फ नोड में चला गया। तो लिम्फ नोड हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं हमारी ब्लड सप्लाई से, तो हमारे बी सेल्स भी एक्टिवेट हो गए। उसने भी प्रोटीन को रीड करके अपने आप को इतना रेप्लिकेट किया कि ब्लड सप्लाई में जाने के बाद उसने प्लाज्मा सेल्स को मैसेज किया कि हमें तुम्हारी नीड है, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करो। तो प्लाज्मा सेल्स ने भी उसको रीड किया, प्रोटीन को रीड किया, और जिस तरह के एंटीबॉडीज की नीड थी उस तरह के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर दिया। साथ ही साथ उसने मेमोरी सेल्स को भी प्रोड्यूस किया कि चीजों को याद रखने के लिए कि नेक्स्ट टाइम सेम इन्फेक्शन आए तो वो आईजीजी को डायरेक्ट प्रोड्यूस करके उस इन्फेक्शन को डायरेक्ट किल कर सके और बॉडी को हार्म ना पहुंचा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लोगों को प्लीज बताइए, मेरे लिंक को शेयर कीजिए। इट्स वेरी helpful to me. Thank you so much. Have a nice day.